नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की हिमालय के दिव्य साधक की कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं उनके जीवन में आगे क्या घटित हुआ था। तो पिछली बार आपने जाना था कि कैसे एक साधक हिमालय की बर्फीली गुफाओं के बीच गुरु की आज्ञा से एक रहस्यमयी ताल के पास साधना करने गया और वहां उसे ताल से एक चुनरी निकाली थी। वही चुनरी उसके लिए एक रहस्य बन गई। आइए जानते हैं आगे क्या घटित हुआ। जब साधक ने उस सुगंधित चुनरी को अपने पास रखकर नींद ली तो आधी रात में उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। उसने आंखें खोली पर आसपास कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक अद्भुत सुगंध तैर रही थी। वह गंध किसी साधारण स्त्री की नहीं थी। उसमें कस्तूरी, कमल, पारिजात की मिली जुली महक थी। धीरे धीरे वह सुगंध और गाढ़ी होने लगी। ताल की दिशा से मंद मंद प्रकाश भी कमरे में आ रहा था। साधक भय और आकर्षण के बीच खिंचता हुआ बाहर निकला। वहां ताल के जल पर चंद्रमा की किरणें बिखरी हुई थी और उसी जल से एक ध्रुव स्वरूप सा उभरने लगा। वह स्वरूप किसी साधारण नारी का नहीं था। उसकी देह से प्रकाश निकल रहा था। उसके केश रजनी की तरह लहराते हुए जल में जैसे तैर रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आपने मेरी रक्षा की है। उस रात मैं जल में बंधी हुई थी और आपने मेरी चुनरी को छुआ। उसी क्षण हमारे बीच एक बंधन सा बंध गया है। यह सुनकर मैं बहुत स्तब्ध रह गया। वह मुस्कुराई। मैं अप्सरा चंद्ररति हूँ। देवताओं के श्राप के कारण इस ताल में बंधी थी। जो साधक बिना लोभ और भय के इस जल में उतरकर मेरी चुनरी निकालेगा वही मुझे मुक्त कर सकेगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता मुझे नजर आई, पर उसमें एक गहरी तृष्णा भी छिपी थी, जैसे कोई वर्षों बाद अपने अधूरे प्रेम को पाने की इच्छा से जाग रहा हो। अगले दिन से ही मेरी साधना बदल गई। गुरुदेव, मैं जैसे उस कमरे में अकेला नहीं था। वह रात्रि में उसी तरह की सुगंध आया करती, वैसा ही प्रकाश कमरे में फैल जाता और वह मेरे आसपास घूमती रहती। लेकिन एक दिन मैं मौन होकर जब मंत्र का जाप कर रहा था तो बहुत सारी स्त्रियों के रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मेरा मन इस बात को लेकर घबराने लगा। मैंने अनुभव किया कि मैं जब भी ध्यान में जाता हूँ बहुत सारी स्त्रियां रोने लगती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे इस बात को जानना था। इसलिए रात्रि के समय अपनी साधना को पूर्ण करके चंद्ररति को देखने के लिए, क्योंकि वह रात्रि पूर्णिमा की थी, मैं उस ताल के पास चला गया। मैंने जोर जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि चंद्ररति शायद मुझे आज भी दिखाई दे। लेकिन वह बाहर नहीं आई। लेकिन पानी के अंदर उसकी एक छवि मुझे दिखाई दी। वह जैसे रो रही थी। मैंने जब ध्यानपूर्वक देखा तो वह उंगली से एक तरफ इशारा कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहां ऊपर पानी में तैरता हुआ एक रजत पुष्प सा आ गया। वह पुष्प चांदी के रंग के जैसे सफेद में था, जैसे किसी ने उसे उस ताल में डाला हो। तब मैंने उस पुष्प को उठाया। मैंने जैसे ही उस पुष्प को उठाया, अंदर से रोने की आवाजें और तेज हो गईं। मुझे एक बार फिर से महसूस हुआ जैसे कि अंदर कोई है। उस ताल के भीतर दोबारा से मेरी परीक्षा शायद होने वाली थी। तो मैंने देर न करते हुए पानी में एक बार फिर से छलांग लगा दी। अंदर जाकर मुझे वहां पर 3 और अप्सराएं दिखाई दी, जिनके आगे चंद्ररति खड़ी थी। मैंने कोशिश की, लेकिन तब तक पानी बहुत ठंडा होने के कारण मैं ऊपर जाने लगा, क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और पानी बहुत ठंडा था। इस बात को समझते हुए शायद चंद्ररति ने कुछ सोचा होगा। वह तेजी से आई और मेरे गले लग गई। जैसे ही पानी के अंदर वह मेरे गले लगी, शरीर में जैसे गर्मी दौड़ गई। ऊर्जा का एक अलग ही स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन उस वक्त मुझे 2 तरह की शक्तियां मिली। पहली, शरीर गर्म हो गया, जिसकी वजह से पानी जो ठंडा लग रहा था उसकी ठंडक मुझे अब कष्ट नहीं दे रही थी, जैसे कि कोई साधारण पानी हो। बर्फीले पर्वतों से उतरता हुआ कोई ठंडा पानी नहीं, बल्कि एक साधारण पानी। शायद अप्सरा चंद्ररति की वजह से ऐसा हुआ था। तब दूसरी शक्ति जो मुझे महसूस हुई कि मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, यानी मैं अब काफी देर तक पानी के अंदर रह सकता था। सुनने में
अजीब लगेगा, लेकिन उस दिन मेरी धारण क्षमता बढ़ गई थी। मैं अब रुक गया और चंद्ररति भी नीचे तेजी से जाने लगी। मैंने उसका पीछा करना ही ठीक समझा। मुझे पानी में तैरना अच्छे से आता है, इसलिए मैं पानी के और अंदर जाने लगा। वहां पर देखा तो 3 अप्सराएं एक पत्थर में बंधी हुई चुनरी के साथ लिपटी हुई थीं। एक एक चुनरी सबके शरीर से बंधी हुई थी और तीनों पत्थर से लगी हुई थीं। मैंने चंद्ररति से पूछा, मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार आज तक नहीं हुआ। मैं पानी के अंदर सांस ले पा रहा हूँ और आपकी कृपा से इसमें ठंडक भी नहीं लग रही। लेकिन ये 3 लोग कौन हैं? ये 3 स्त्रियां आखिर रो क्यों रही हैं? तब चंद्ररति ने कहा, यह और हम सभी एक ही हैं। हम सगी बहनें हैं और इसके पीछे की कहानी मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी, किंतु अभी के लिए सबसे पहले इन तीनों को भी मुक्त कराओ, क्योंकि इनकी मुक्ति होना आवश्यक है, जैसे तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इसके बाद की बात हम तुमको बाद में बताएंगे, इसलिए इस बात को गंभीरता से समझो और इनकी मदद करो। मैंने भी देर नहीं की, क्योंकि मैं यह बात जानता था कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट में है तो उसकी सहायता करना अत्यंत आवश्यक होता है, वह भी तुरंत ही। तो मैं नीचे पानी में उनके पास पहुंचा और शिला से उनकी चुनरी खींचने लगा। उस वक्त मुझे मंत्र की आवश्यकता महसूस हुई और चंद्ररति ने भी कहा कि आप मंत्र का जाप करके ही ये चुनरियां खोल सकते हैं। तो मैं जो मंत्र मुझे गुरु से प्राप्त हुआ था उसी मंत्र का जाप कर रहा था और तब मैंने उन मंत्रों के माध्यम से चुनरी खींची तो एक कन्या उससे मुक्त हो गई। इसी प्रकार मैंने दूसरी को और फिर थोड़ी देर बाद तीसरी को भी मुक्त किया। तीनों इतनी खुश थीं कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती और फिर चारों की चारों एक गोल घेरे में घूमने लगीं, जैसे अधिकतर लड़कियां खेलती हैं। और उनके बीच में मैं था। वो सब इतनी तेजी से घूमी कि ऊपर पानी के बाहर मुझे ले आईं और मैं पानी से बाहर आया। तुरंत ही वहां पर एक आग लगी हुई जगह मैंने देखी जहां लकड़ियां जल रही थीं, जैसे कि उन लोगों ने मेरी समस्या को समझा हो कि पानी से बाहर आने के बाद मुझे बहुत ठंड लगेगी। और वास्तव में ऐसा ही हो रहा था। अभी तक पानी में मुझे ठंडक नहीं लग रही थी, लेकिन घर जैसे ही मैं पानी से बाहर आया हूँ मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। अब मुझे महसूस हुआ कि समय अंतराल को जैसे बांध दिया गया था, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी कि मैं भूल ही गया। इसको शरीर बंधन भी कहते हैं। जब व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव तो पड़ रहा होता है, लेकिन मन या मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से वह दुख, समस्या, परेशानी को बहुत आसानी से सह जाता है। तो मैंने तुरंत ही आग सेकना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बड़ी तेज ठंड लग रही थी। जैसे ही मेरे कपड़े सूखे मुझे ध्यान आया उन चारों का। मैं जैसे ही मुड़ा वहां पर कोई भी नहीं था। अब मेरे लिए बड़ी अचरज की बात थी कि यह सब रोज क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन इस दुनिया में दूसरी दुनिया के अनुभव होना बहुत बड़ी बात थी, जिनको मैंने सच में अनुभव किया था। अब मैं खुशी खुशी अपने बनाई गई उस पत्थर की कुटी के अंदर चला गया। उस कुटी के अंदर जाकर मैंने भोजन किया और सो गया। अगले दिन इस उत्साह के साथ कि अब तो चंद्ररति से मेरी मित्रता हो जाएगी। अगर सत्य कहूं तो उसी समय मैं चंद्ररति को पसंद करने लगा था। तब आगे की कहानी के लिए मेरे जीवन में अद्भुत घटना घटने वाली थी। लेकिन कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम लोग पहले से सोचकर बैठ जाते हैं। समय बीता, अगले दिन वह नजर नहीं आई। फिर कई दिन बीत गए साधना करते हुए, लेकिन चंद्ररति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, ना तो स्वप्न में और ना ही ताल के किनारे जाकर बैठने से। मैंने मंत्रों का रोज रोज जाप भी बाहर निकल कर ताल के पास बैठकर किया, लेकिन चंद्ररति और उसकी बहनें गायब थीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ था, मैं इस विषय को कभी समझ नहीं पाया। लेकिन गुरु के कथन के अनुसार जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ आया था वह एक साधना थी, जिस साधना को मुझे पूरा करना था। मार्ग में कौन आया, कौन गया और उसने क्या सहयोग किया, मैंने उसकी क्या मदद की, यह एक अलग विषय है। इसलिए मैंने सोचा जो आई वह चली गई, लेकिन अपनी यादें मेरे हृदय में समा कर चली गई। इसलिए अब मुझे साधना को और भी ज्यादा गहराई से करना चाहिए। साधना से मैं पूरी तरह भटक चुका था, अगर सत्य कहूं तो, क्योंकि मेरे मन
मस्तिष्क में केवल चंद्ररति चल रही थी। एक तो वह इतनी दिव्य और सुंदर थी कि उसकी छवि आंखों से कभी हटती ही नहीं थी, और उसी के जैसी अन्य भी उसकी बहनें थीं जो सुंदरता का चरम थीं। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था वह पूरा क्यों नहीं किया? उन्होंने तो कहा था कि वह बताएंगी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ हम लोग जानेंगे अगले भाग में। तो अभी तक की कहानी अगर आपको इस घटना की पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही इनकी साधना का विधान पीडीएफ के रूप में आप सभी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस साधना को आप खरीद सकते हैं और इस गोपनीय शक्ति की साधना कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।